द्वादशांग जिनवाणी का सार है, अनंत भगवान की देशना है, गुरुओं का उपदेश है। आत्म कल्याण के लिए यही हमारा एक उपदेश है। चाहे श्रवण का जीवन हो, चाहे श्रावक का जीवन। जो मुमुक्ष आत्मा है, जो आत्म शांति, परिणामों की विशुद्धि और कर्मों की निर्जरा चाहते हैं और अपने जीवन को अलंकृत करना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन में उस सिद्धांत, उस रूल्स को अपने जीवन में फॉलो करना है। प्रथम जीवन का आध्यात्म का जन्म, आत्मा के स्वरूप का प्रादुर्भाव, जैनत्व की महानता होती है कि जीवन में सबसे पहले हमारे जीवन में सम्यक्त की प्राप्ति। सम्यक्त मीन्स एक विश्वास, कॉन्फिडेंस, आस्था, एक श्रद्धा। जहाँ सम्यक्त होगा वहाँ पर निश्चित है संयम आ जाता है, और जहाँ संयम होगा वहाँ आत्म साधना जरूर हुआ करती। और जहाँ संयम हो, जहाँ सम्यक्त होगा वहाँ संयम होगा, जहाँ संयम होगा वहाँ साधना होगी, और जहाँ साधना होगी वहाँ सिद्धत्व और बुद्धत्व हमको प्राप्त होगा। यही जैन धर्म का मर्म है। महान आत्माओं, प्रासंग है 25/1/1915 को एक माँ बालक के बिगड़ रह सकती है, लेकिन बालक माँ के बिगड़ नहीं। एक वयोवृद्ध माता पिता अपने बेटा के बिगड़ रह सकते हैं। बेटा अपने माता पिता के बिगड़ रह सकता है, लेकिन वयोवृद्ध माता पिता वृद्ध अवस्था में बेटे के बिगड़ नहीं हो सकते। एक पत्नी, एक पति का क्या महत्व होता है, उसका वियोग हो जाने पर वह इस पति क्या होती, उसके बगैर उसकी क्या दशा, क्या दुर्दशा होती है। यह अनुभूति एक पतिव्रता पत्नी ही कर सकती है। ऐसा 2015 में गुरु के समाधि के पश्चात शेषपुर स्थल से हम वहाँ से जब पृथक बिहार हुआ था, उपाध्याय महाराज से 3 वर्ष पूर्व, आज का समय से 3 वर्ष पूर्व, 3 माह पहले और 3 दिन बाद आज फिर हम मिल गए। 3 यानी कि 9। अभी टाइम क्या हो रहा है? 9। और यहाँ साधु कितने हैं? 9। महान आत्माओं, आप लोगों के यहाँ अभी सांसारिक वैवाहिक कार्यक्रम चलते हैं। कोई जब निमित्त होता है तो आपके फैमिली मेंबर, परिवार या परिचित जब मिलते हैं तो एक आपको जो अनुभूति होती है, जो फीलिंग होती है, उस फीलिंग को जिनसे आप आत्मीयता रखते हैं, उनके मिलने के बाद आपको क्या अनुभव होता है, यह कोई अनुभव सागर ही होगा। और जो अनेकांत को जानता है वही जान सकता है उसको। धर्म श्रद्धांता और अनुभूति का विषय है, और आज की दुनिया में श्रद्धान और अनुभूति नहीं है। और ये जिसके पास हैं वही मुमुक्षु है, अन्यथा बाकी के सब मुमुक्षु।
आपका बेटा यहाँ से पढ़ने के लिए पूना या बेंगलोर कहीं जाता है, और जब मिलता है वर्षों के बाद तो आपके दिल में क्या होता है? हमारा ये पुण्य था, ये अहोभाग्य था, ये सौभाग्य था इस जन्म का कि हमारे गुरु के अंत समय उनके चरणों का पादमूल और उनकी किए हुए उपकार का ब्याज चुकाने का मुझे सौभाग्य मिला कि गुरु के चरणों में अंत में 1 वर्ष से अधिक उनके चरणों का मुझे सानिध्य मिला, उनकी सेवा का। महाराज श्री और हम लोग जैसे काया के साथ छाया रहती, ऐसे गुरु के साथ सदैव हम लोग, अर्धरात्रि का समय हो या ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, 1 साल तक अविरत रूप से। दुनिया में व्यक्ति सबसे ज्यादा चाहता है तो किसको चाहता है? मोबाइल को, धन को और पत्नी को, पैसे से ज्यादा सबसे ज्यादा व्यक्ति शरीर को चाहता है। दुनिया में सबसे ज्यादा अनुराग, सबसे ज्यादा केयर करता है अपने शरीर का। ऐसे हम लोगों की जितनी शक्ति थी और भक्ति थी, पूज्य गुरुपाद के चरणों में महाराज श्री हम लोग पूरा संग उनकी भक्ति का, उनके चरणों का सौभाग्य मिला। योग और संयोग के बगैर कुछ नहीं होगा। हम लोगों का पुण्य इतना था कि इतने समय गुरु का पादमूल मिले। बेलापुर आज सुबेलापुर बन गया। पूर्व में यहाँ 2 बार समागम हुआ। छोटी समाज, बड़ी भक्ति है और अच्छा एक प्यारा प्यारा भगवान का भक्त शिखर बंद मानस्तंभ के रूप में यहाँ पर आप लोगों ने जिनालय का भी निर्माण किया। 2 बार आए थे तो हम थे और भगवान थे और आप लोग भक्त थे। आज एक ही माँ बाप से पैदा हुए दोनों बेटे। अनुसरण सागर महाराज जी ने कहा था ये दोनों बहुत लड़ते थे। बताओ, जिनालय में बैठे हो, देवशास्त्र गुरु हैं, कौन तो अपने बचपन में अपने भाई से और मम्मी पापा से नहीं लड़ते? बोलिए। देखिए, आपकी भाषा में बोलता हूँ, मिठाई के साथ यदि मसालेदार नमकीन नहीं है तो मजा नहीं। निश्चित है हम दोनों का रक्त एक, हम लोग एक फूल के, दिल और दिमाग से हम लोग एक हैं। हम लोगों की जान एक है, जिस्म अलग अलग हो सकता है। वात्सल्य और आत्मीयता संत का प्राण है। संत की शक्ति है। वात्सल्य की व्याख्या करना और सुनना और पढ़ना बहुत सरल है, लेकिन उसे आचरण में लाना बहुत मुश्किल। हम लोग बेलापुर में नहीं मिले। कहते हैं राम और लक्ष्मण का मिलन, राम और भरत का मिलन कहाँ हुआ था? चित्रकूट में। चित्त मीन्स मन, कूट मतलब ऊपर उठ के। जहां पर समागम होता है वहां पर पहले दिल मिलता है। आप लोग आज यहाँ आए, महूद वाले आए, अखलूस से आए और अन्य अन्य गांव से सभी लोग यहाँ पर आए, नाते पोते से इत्यादि जगह से आए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप
यहाँ आने के पहले आपका दिल तो पहले आ गया था कि आज यहाँ ऐसा है। ऐसे ही संत जो होते हैं वह दिलदार होते हैं और हमारे परिणामों की विशुद्धि और हमारे भावों का यदि हमारे पास संयम तो गुरु ने दिया है। गृहस्थ जीवन में भी आपके माता पिता, गार्जियन और पंडित आपका दाम्पत्य जीवन में विवाह तो कर देते हैं, लेकिन प्रेम करना और जीवन निभाना किसके हाथ में है? ऐसे गुरु तो हम लोगों को द्रव्य संयम देते हैं। मुनिवर श्री यहाँ पर विराजमान है विकसंत सागर जी, इन सब ने अपने गुरु ने हमको द्रव्य संयम दिया, भाव संयम। जैन धर्म भावात्मक है। कभी किसी से मिलो तो अच्छे से मत मिलो, जब भी किसी से मिलो तो सच्चे दिल से मिलो। जब भी आदमी किसी से मिलता है तो स्वार्थ से मिलता है या स्वार्थ से बात करता है। मेरा भावना है, मेरा मिशन है, मेरा एम है, जब भी जो बोलो स्वार्थ नहीं, स्वभाव से बोलो। धर्म स्वभाव है। आज मैं अभिभूत हूँ उपाध्याय महाराज का यहाँ पर आज समागम हुआ और मुनि श्री विसंत सागर जी का, क्योंकि नाते पोते में वहाँ पर आपका पूर्व चातुर्मास हुआ था। अभी आप युगल संत वहीं से महामस्तकाभिषेक का महान कार्य करते हैं। एक पुत्र का यह उत्तरदायित्व और जवाबदारी होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी हुआ करती है कि अपने कुल का, अपने परिवार का वह प्रतिष्ठा, धन, वैभव को बढ़ाए। ऐसे भी एक शिष्य का यह कर्तव्य होता है, उत्तरदायित्व होता है कि अपने गुरु का, उनका नाम, उनकी परंपरा, उनका श्रवण संस्कृति का नाम संरक्षण और संवर्धन करे। मैं तो जो भी हूँ आज, जैसा भी हूँ, परमात्मा की भक्ति का प्रसाद और गुरु का आशीर्वाद ही अनेकांत सागर। मेरे पास कुछ भी नहीं। गुरु की कृपा दिल से थी और आज भी हमारे गुरु मेरे पास हैं। मैं उनके चरणों में ही सदैव रहता हूँ। उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। मैं तो एक प्रतिनिधित्व पंच कल्याणक आप लोग कर रहे हैं। आप समाज के, अपरूप समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका पद क्या है ये महत्व नहीं। याद रखिए, जीवन में व्यक्ति पद से नहीं पुण्य से पूजता है, और पुण्य है तो उस पद का महत्व है। मैंने तो कुछ आज नहीं किया, मैं तो यही मानता हूँ विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति और विश्व का सबसे बड़ा पंच कल्याणक, दुनिया में जितने भी जिनालय हैं और जितनी भी मूर्तियां हैं, चाहे श्रवण बेलगोला की मूर्ति में किसी आचार्य शांति सागर जी का भी नाम नहीं है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति में आचार्य अभिनंदन सागर जी का नाम लिखा है। और विश्व का सबसे बड़ा पंच कल्याणक अपने गुरु के लिए के हम लोग तो उनके बगिया के पुष्प हैं। वह कुछ भी नहीं, जो भी मुझमें अच्छाई है सब गुरु की कृपा है। गुरु में तो बस यही उपाध्याय परमेश जी महाराज श्री से कहूँगा, ये गुरु का ही घर है, आपका ही घर है। गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सब गुरु के हैं और हम सब एक हैं, भावात्मक रूप से रहें,
क्रियात्मक रूप से रहें, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। जीवन में अनुशासन की आवश्यकता है। किसी भी कार्य में जीवन में अनुशासन नहीं है तो मैं तो कहता हूँ जीवन भी शुरू नहीं है। और अनुभव के साथ अनुशासन है, वह अनुशासन में रहेंगे। उपाध्याय श्री जानते हैं, और उन्होंने जो वहाँ गुरु के हम लोगों ने सहन किया उसका ही फल है आज हम लोग फल रहे हैं और फूल रहे हैं। फूल तो नहीं रहे। तो जीवन में जो भी व्यक्ति अनुशासन में रहेंगे वह जीवन में महान बनते हैं। अभी अनुभव से ही अनुशासन का जन्म, और जहाँ अनुशासन होता है वहाँ अनुसरण किया ही जाता है। अनुसरण मीन्स पीछे जाना। शास्त्र, नीति शास्त्रों में कहा गया शिष्य वही है जो शिष्टाचारी हो, गुरु का अनुसरण। तो अभी महाराज श्री ने अभी महावीर जयंती को भी एक महावीर के लघुनंदन का ही जन्म दिया है, और इसके पहले अहमदाबाद चातुर्मास में ही वहाँ पर दीक्षा दी है। अनुभव सागर जी के बारे में मैं यही कहूँगा, तीक्ष्ण और शार्प माइंड वाले व्यक्ति, किसी को अपना बनाने में इनमें बहुत बड़ी कला है। किसी के दिल में भी स्थान बना लेते हैं। आप स्वयं क्वालिफाइड रहें, अच्छे परिवार से रहे हैं, और मैंने तो परमेश जब आपका कोई संदेश मिलता है तो मैं यही कहता हूँ, आपका भगवान से और हमारे गुरु के चरणों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका यश, कीर्ति, ज्ञान, ध्यान, चारित्र्य की प्रतिदिन अभिवृद्धि हो, और यह श्रवण संस्कृति, गुरु परंपरा और आचार्य परंपरा का उत्तरदायित्व आपको है। मुझे आचार्य बनाने में इनका भी बहुत विशेष हाथ था। मैं तो कभी पद के लिए गया, मुझे कई बार पद दिए गए, और भारत के बड़े बड़े सभा में और बड़े बड़े आचार्यों ने दिए, जिनको दीक्षा लिए आज 50 वर्ष हो गए। ऐसों ने हमको आचार्य उपाध्याय से विभूषित किया सभा में, लेकिन मैंने कहा आपका आशीर्वाद चाहिए, अभी हमारा भाव है, मैं दूसरे का नहीं।